नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम उद्धव ठाकरे ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बुलाई बैठक। इस दौरान मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के लगाए जा रहे हैं कयास। सरकार नई पार्टी बचाने की कोशिश में जुटे उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में सियासी बगावत के पीछे भाजपा का हाथ। आयोग ठहराने की मांग पर 16 बागियों को नोटिस भेजेंगे डिप्टी स्पीकर। बागी बोले, विधायकों से बात करिए, मत दीजिए चुनौती। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाएंगे विधायक। बागी गुट के हस्ताक्षर से प्रस्ताव तैयार करने की हो रही है कार्रवाई। विधानसभा उपाध्यक्ष के हाथों में अब उद्धव सरकार का भविष्य। कई विकल्पों पर विचार करने के बाद लिया जाएगा फैसला। महाराष्ट्र के मंत्रियों ने 4 दिन में जारी किया हजारों करोड़ के आदेश। एकनाथ शिंदे की बगावत भारत ही नहीं दुनिया भर में भी हुई हिट। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए भाजपा पर कसा तंज का। गुवाहाटी गए बागियों की चुटकी बजाकर दूर हुई ईडी की बला। भारत ने शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का किया सफल प्रक्षेपण। दुश्मनों के समुद्री और हवाई खतरों को करती है बेअसर। अग्निवीरों के लिए नौसेना में आज से खुलेगी ऑनलाइन विंडो। वायुसेना में भर्ती शुरू, 5 जुलाई तक होगा पंजीकरण। G20 से पाक चीन को कूटनीतिक झटका देने की तैयारी में भारत। सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में किए बदलाव से दुनिया होगी अवगत। राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने मोदी राजनाथ से मांगा समर्थन। आडवाणी से लिया आशीर्वाद। सोमवार को भरेंगे नामांकन। 29 जून तक के लिए टली बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई। जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। आज हिमाचल के कुल्लू में गरजेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। निकालेंगे 300 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा। भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। यूक्रेन के लिसिचांस्क शहर पर रूस की सेना ने जमाया कब्जा। भीषण युद्ध के बीच 2000 यूक्रेनी सैनिकों को भी घेरा। रूस की घेराबंदी से बचने के लिए शहर छोड़ेगी यूक्रेनी सेना। यूक्रेन को $45 करोड़ की अतिरिक्त मदद देगा अमेरिका। बठिंडा के पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को मिला क्लू। मूसेवाला की हत्या में फॉर्च्यूनर वालों ने सप्लाई किए थे हथियार। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर अभी भी जिंदा। पाकिस्तान के ISI ने मोस्ट वांटेड को बताया था मुर्दा। असम में भारी वर्षा और बाढ़ से विकराल बनी हुई है स्थिति। 28 जिलों के 33 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से हुए प्रभावित। घरों में पानी भरने से हाईवे किनारे तंबुओं में रहने को मजबूर हुए लोग। जल्द हालात सुधारने के आसार नहीं। अब तक 117 की गई जान। हमले की आशंका के बीच अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा के मद्देनजर 5000 अतिरिक्त जवानों की हुई तैनाती। इसमें बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 15,940 नए मामले। इस दौरान 20 मरीजों की गई जान। एक्टिव केस 92,000 के पार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व संपर्क सरकार पर लगाया आरोप। बोले, कांग्रेस ने कभी भी किसानों और कृषि क्षेत्र को नहीं दी थी प्राथमिकता। एस जयशंकर ने राष्ट्रमंडल नेताओं की बैठक को किया संबोधित। बोले, महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए अपनानी होगी लचीली व्यवस्था। सीएम योगी ने ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रियों से की चर्चा। 84 कोस परिक्रमा परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की उठाई मांग। धोखाधड़ी के मामले में अंसल API के खिलाफ ईडी ने कसा शिकंजा। लखनऊ में दर्ज 150 से ज्यादा मुकदमों की चार्जशीट का ब्यौरा तलब। सीएम योगी आज 10 लाख से अधिक ग्रामीणों को सौंपेंगे घरौनी। आवश्यक सेवाओं को हासिल करने में काम आएंगे जरूरी दस्तावेज। जीत को लेकर आश्वस्त आजम ने जताई मतगणना में धांधली की आशंका। बोले, जरूरत पड़ने पर सपा के लिए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा। कनाडा की कंपनी के हवाले हुआ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। 6,267 करोड़ में हुआ सौदा। 20 साल तक टोल वसूल करेगी कंपनी। उपराज्यपाल के साथ टकराव में अटका केजरीवाल का सिंगापुर दौरा। उच्चायुक्त का आमंत्रण स्वीकार कर 7 जून को भेजी थी फाइल। सीसीटीवी से हर प्रदर्शनकारी का ब्यौरा जुटा रही है दिल्ली पुलिस। हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे लोगों का तैयार होगा बायोडाटा। हिमाचल में 124 यूनिट बिजली खपत पर नहीं आएंगे बिजली बिल। सरकार के फैसले से 11 लाख उपभोक्ताओं को जुलाई से मिलेगी राहत। बाजरा न बोने पर किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए देगी हरियाणा सरकार। पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण। बच्चे की जान जाने पर आदिवासी दंपत्ति को नहीं मिली एम्बुलेंस। NHRC ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग को भेजा नोटिस। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का निर्माण कार्य शुरू। 30 सितंबर 2024 से पहले नोएडा एयरपोर्ट से शुरू की जाएंगी उड़ानें। नोएडा में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 796 लोग गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर ने पुलिस अभियान चलाकर लोगों पर की कार्रवाई। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के 2 अधिकारी निलंबित। फर्जी तरीके से भूमि हस्तांतरित करने के आरोप में LG ने की कार्रवाई। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने अग्निपथ योजना का किया विरोध। तेजस्वी यादव, कांग्रेस समेत अन्य दलों ने योजना को बताया बड़ा घोटाला। 5 साल में 175 करोड़ पेड़ लगाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने की घोषणा। एक तरफ से यातायात के लिए खोला गया जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। भूस्खलन के कारण टूटकर पानी में बह गया था 150 फुट लंबा हिस्सा।
न्यायमूर्ति सांघी अगले सप्ताह उत्तराखंड के चीफ जस्टिस की लेंगे शपथ। आर.एस. चौहान के रिटायर होने के बाद दिसंबर से खाली पड़ा था पद। नीतीश ने पटना में 3 सड़क परियोजनाओं का किया शुभारंभ। बोले 3,831 करोड़ रुपए के एक्सप्रेसवे को कहा जाएगा पटना मरीन ड्राइव। मथुरा में सड़क किनारे की सभी मजारों को ध्वस्त करने की मांग। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बताया दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण। पश्चिम बंगाल में 27 जून से शुरू की जाएंगी ऑफलाइन कक्षाएं। स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के निर्देश। रेलवे में शुरू हुई वाणिज्यिक संपत्तियों की ई नीलामी की व्यवस्था। छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई योजना। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा देगी दिल्ली सरकार। त्यागराज स्टेडियम में 1 से 3 जुलाई तक मेले का होगा आयोजन। अभ्यास मैच में ओपनर शुभमन गिल दूसरी पारी में भी हुए फेल। टीम इंडिया ने लिसेस्टरशायर पर बनाई 82 रन की बढ़त। विकेट कीपर बल्लेबाज श्रीकर भरत 31 रन बनाकर रहे नाबाद। एजबेस्टन टेस्ट के लिए ठोका दावा, पंत हो सकते हैं बाहर। भारत आयरलैंड के बीच T20 में त्रिपाठी और ऋतुराज के बीच जंग। सूर्य कुमार और सैमसन को प्लेइंग 11 में जगह मिलना लगभग तय। आखिरी एक दिवसीय में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। मेजबान टीम ने 5 मैचों की सीरीज 2-3 से अपने नाम की। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 160 रनों पर हो गई ढेर। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।